कि गतिज ऊर्जा की विमा है। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम, गतिज ऊर्जा की विमा है, यह विमीय सूत्र है। पहला ऑप्शन हमें यहां पर दिया है, ए ऑप्शन दिया है Ml2T-2, Ml2T-2। बी ऑप्शन दिया है, चलो यहीं पर हम बताते थे, बी ऑप्शन दिया है Ml-T-2 और T-2, Ml-2 और T-2। सी ऑप्शन हमें दिया है Ml2T-2, Ml2T-2, ठीक है, Ml2 और L2T-2। और तीसरा हमें ऑप्शन यहां पर दे दिया है, यानी डी बना दिया है Ml2, L2 और T2। अब कह रहे हैं कि इसमें कौन सा गतिज ऊर्जा का विमा है या विमीय सूत्र है। तो देखिए हमने कहा जो गतिज ऊर्जा है, यानी ये होती है हमारे पास के बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv², ठीक। और वैसे इसका जनरली मात्रक जो होता है ये होता है जूल, यानी जो कार्य का मात्रक होता है यही हमारे गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, मात्रक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इससे विमा कैसे निकालेंगे उसको भी हम आपको बता देंगे। वैसे हम डायरेक्ट यहाँ पर विमा, कार्य की जो विमा है, ठीक है, यानी कार्य की जो विमा होती है वो हमारे पास गतिज ऊर्जा की विमा होगी। 1/2 की कोई विमा नहीं होगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी विमा क्या होगी ये निकालना है हमें। द्रव्यमान है बेटा m, मास होता है, तो इसकी विमा हो जाएगी m, और वेग की विमा हमने बताई थी क्या होती है Lt-2, ये तो होती है Lt-2। और इस पर बेटा क्या हो जाएगा, इसको Lt-1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो m L⁻², T⁻², क्या आया Ml2T-2। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है, ठीक। तो गतिज ऊर्जा की जो विमीय सूत्र विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी Ml2T-2, ठीक है। हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन आपको हमने बता दी कि इस प्रकार भी इसकी निकाल सकते हो। वैसे जितनी भी ऊर्जा होंगी, चाहे वो आपकी स्थित ऊर्जा हो, प्रत्यास्थ ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, ठीक है, ये सभी ऊर्जाओं की जो भी आपका मात्रक विमा होगा वो Ml2T-2 ही होगा। कार्य का मात्रक भी, वो कार्य की विमा भी आपकी जो होगी वो Ml2T-2 होगी। दूसरा कह रहे हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2, नीचे चलो नोट कर देते हैं, जगह है Ml-1 और T-2, ठीक है, विमीय सूत्र नहीं है, विमीय सूत्र नहीं है। पहला दिया बेटा दाब, ऑप्शन में पहला दिया है दाब। दूसरा यहां पर बेटा आपको दे दिया प्रतिबल, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया है यंग गुणांक, और चौथा यहां पर दे दिया आपको शक्ति, यानी ABCD 1 2 3 करके यहाँ पर हमें दे रखे हैं, ठीक है, ABCD की जगह, या इसको हम यहाँ पर A, B, C और D भी बना सकते। अब कह रहे हैं Ml-1 T-2 विमीय सूत्र नहीं है, यानी इन 4 ऑप्शन में से किसका विमीय सूत्र ये नहीं है, ठीक है। तो देखो दाब बराबर जो होता है ये होता है P/F/A, P बराबर F/A, यानी फोर्स, और फोर्स का विमा हमने बताया Ml-T-2, और एक विमा हमने बताई क्षेत्रफल होता है, इसकी विमा हो जाएगी L⁻², ठीक। अब एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा Ml, ये पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, और T-2, इसका मतलब ये तो इसकी विमा है, ठीक है। दूसरा देखिए यहां पर चेक करेंगे प्रतिबल बेटा होता है F/A, तो जो F/A की अभी विमा निकली इसका मतलब प्रतिबल की भी विमा होती है,
यंग गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये भी हमारे पास बनेगा F/A। तो F/A बना, इसका मतलब ये भी इसकी विमा हो जाएगी, तो अभी निकाल के हमने बताया सेम विमा है। बचा क्या, D। ठीक है, तो D की विमा, यानी ये तो हमारे इसके ऑप्शन नहीं है, तो ये तो सब सही है। ठीक है, गलत कौन सा है, ये तो गलत वाला ही सही होगा। तो ये कह रहे नहीं है, यदि पूछता तो ये सब हो जाती, नहीं है तो किसकी नहीं, शक्ति की विमा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आज हम यहीं पर इसको रोकते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, इन्हीं का हम प्रयोग भी बताएंगे, कैसे कैसे इन पर प्रयोग किया जाता है, और कुछ विमान भी हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि किसका मूल मात्रक नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, यह नहीं होता है, नहीं है, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन आपका दे देगा लंबाई है, लंबाई। सेकंड ऑप्शन में आपको दे देगा ताप। थर्ड ऑप्शन आपके पास है विद्युत धारा, और थर्ड आपको दे देगा विभव। अब इसमें ये कह रहे हैं इस सवाल में कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है, यानी मूल मात्रक यहां पर कौन सा नहीं है, ये किसका मूल मात्रक नहीं होता है। यानी अब लंबाई का मात्रक यहां पर हम जानते हैं क्या होता है, मीटर। ताप का मात्रक जानते हैं डिग्री सेल्सियस। विद्युत धारा का जानते हैं एम्पियर। विभव का जानते हैं क्या होता है, क्या होता है विभव का, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, क्योंकि B बराबर हम यहाँ पर लगते हैं W/Q, या इसी को हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में कहें तो कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, ये यहाँ पर कहे। अब कह रहे कौन सा मूल मात्रक नहीं है। ठीक, तो देखो हमने बताया लंबाई कैसी राशि है, मूल राशि, और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक कहलाते, तो ये भी हमारे पास कौन सा मात्रक हो गया, मूल मात्रक हो गया। कौन सा मात्रक हो गया, मूल मात्रक। ताप भी हमने बताया कैसा राशि है, मूल राशि है, इसके प्रयोग में मात्रक कौन सा है, मूल मात्रक, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, मूल मात्रक कहलाएगा। करना क्या है, नहीं पे हमें। एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक हमने बताया एम्पियर, तो ये भी हमारे पास मूल राशि है, तो इसका मात्रक भी क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक, तो ये भी हमारे पास क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है, लेकिन जो विभव है ये हमारे पास मूल राशि नहीं है, क्योंकि वोल्ट, और वोल्ट में क्या आ गया, जूल प्रति कूलाम, यानी ये इसमें कई राशियां प्रयोग की गई हैं। ठीक है, यानी दूसरी राशि से मिलकर विभव बना है, इसीलिए इसको हम मूल मात्रक या मूल राशि नहीं कहेंगे, और जब इसके मूल राशि नहीं कहेंगे तो इसके मात्रक को मूल मात्रक भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए हमारे पास, अब आपसे पूछे ये है कौन सा फिर, ठीक है, कौन सा मात्रक, तो इसको हम यहां पर बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, और नहीं पूछा था तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। लिख लिया होगा, संभवतः समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, देखते हैं सेकंड सवाल किस तरह से आता है, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है। अब देखो सेकंड सवाल पे क्या आ गया हमारे पास, निम्न
में से कौन मूल मात्रक है, में से कौन मूल मात्रक है, कौन मूल मात्रक है ये बताना है। ऑप्शन दे देगा जूल, बी ऑप्शन दे देगा न्यूटन, न्यूटन है, सी ऑप्शन में दिया है किग्रा, किग्रा मतलब किलोग्राम, और डी ऑप्शन में दिया है वाट, क्या दिया है वाट। ठीक, ये हमें दिए है। अब एकम का ही बता रहे हैं। अब पहले इसमें कह रहा है निम्न में से कौन मूल मात्रक है। ठीक, एक तो दिया है जूल, जूल जो मात्रक होता है ये बेटा कार्य का मात्रक होता है, वर्ग का मात्रक होता है, इसको बोलेंगे वर्ग। न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है, ठीक है, इसका फोर्स का मात्रक होता है। किग्रा, किग्रा हमारे पास द्रव्यमान का मात्रक होता है यानी मास। ठीक, सेकंड वाट, वाट बेटा हमारे पास शक्ति का मात्रक होता है यानी पावर। ठीक, हमारे पास जो जूल है वो कार्य का मात्रक है, और कार्य कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक, बल, बल हमारे पास व्युत्पन्न राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, अभी यहाँ आप ही बताओगे, और शक्ति भी हमारे पास व्युत्पन्न राशि है। ठीक, तो ये जो कार्य है, बल है, और इनके जो मात्रक होंगे वो हमारे पास कौन से मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो बचा हमारे पास इस ऑप्शन में कौन सा, किग्रा, और हमने बताया मूल राशियों में 7 जो मूल राशियां हैं उसमें मात्रक हमने बताया किग्रा, यानी मूल राशि हमारे पास द्रव्यमान, और द्रव्यमान में प्रयोग कौन किया गया है, किग्रा मात्रक। तो द्रव्यमान का जो मात्रक किग्रा हुआ, तो ये हमारे पास कौन सी राशि हो गई, मूल राशि, और ये हमसे पूछा गया कि मूल राशियां कौन सी हैं। ठीक, इस तरह आज हमने जो बात करी आपके इस पे टॉपिक पे, मापन और मात्रक को बताया, कैसे सवाल इसमें आते हैं इसको हमने बताया, और भी अभी आगे प्रैक्टिस में कराते रहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विमा पे, कि विमा क्या होती है। ठीक है, और विमा पर भी आधारित सवालों को कराएंगे किस तरह से। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए सभी का धन्यवाद।